से है, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, ठीक है, ओके। सिस्टम का टेम्परेचर T है और सराउंडिंग से dq हीट यहां फ्लो हुई, करेक्ट, ओके। मतलब सराउंडिंग सिस्टम से ज्यादा हॉट है, यस सर। सराउंडिंग का टेम्परेचर T से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, करेक्ट। हाँ सर। तो सिस्टम को कितनी हीट मिली इस प्रोसेस में, dq प्लस dq, क्योंकि सिस्टम को मिली और सराउंडिंग ने दी, तो सराउंडिंग के लिए हीट क्या हुई, माइनस dq। माइनस dq। सिस्टम ने किस टेम्परेचर पे ली, T। और सराउंडिंग ने किस टेम्परेचर पे दी, T प्लस dt। अब T प्लस dt इज ऑलमोस्ट इक्वल टू T। यस सर। तो सिस्टम का जो डेल्टा एस सिस्टम है वो क्या है, प्लस dq बाई टी, सराउंडिंग का माइनस dq बाई टी, हाँ सर। ds लिख लो, समझे। सर बट फिर सराउंडिंग का सर एंट्रोपी कम नहीं रहेगा क्या? सराउंडिंग का एंट्रोपी कम होगा, सिस्टम का बढ़ेगा। सर बट एंट्रोपी कम नहीं हो सकता ना, और क्या मैंने, फिर तुम कंफ्यूज हुए, सराउंड एंट्रोपी पूरे यूनिवर्स का कम नहीं हो सकता है। भाई जब हीट फ्लो करेगी तो जो बॉडी हीट देगी उसका तो एंट्रोपी कम होगी ऑब्वियसली। हाँ सर। तो एक इंडिविजुअल बॉडी की एंट्रोपी कम हो सकती है, हाँ सर समझ गया। समझ गए, एक की कम होगी दूसरे की बढ़ेगी, जिसकी बढ़ेगी उसकी ज्यादा बढ़ेगी, समझे। हाँ सर। हाँ सर समझा। ये क्लियर है सबको। बोलो कोई डाउट इसमें। चलो आज पहले तो इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे, इस पे हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स नहीं किए थे ना लास्ट क्लास में। नो सर। आज इसको पहले देखेंगे, प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं। चलो एफ बी एस FBO सही करते हैं पहले। चलो चलो इसमें आओ, एडवांस लेवल ओपन करो। और उससे पहले गेट इक्विप्ड भी, गेट इक्विप्ड टू एडवांस, कार्नोट इंजन के भी कुछ प्रॉब्लम करते हैं। गेट इक्विप्ड टू एडवांस, just 1 minute।
Yes, get equipped to advance में 20, 21, 22. और एडवांस लेवल में सेवन, 8, 12, ये 6 प्रॉब्लम्स करो, ठीक है।
हो गया कंप्लीट? चलो गेट इक्विप में कोई डिस्कस करना है? सर 20th 20th तीनों कार्नोट इंजन के हैं। कार्नोट इंजन का सीधे एक्सप्रेशन लगाना है तीनों में, करेक्ट? चलो देखो 20th मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंजन कौन सा होता था? कार्नोट। और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या निकाली थी हम लोगों ने? 1 माइनस टी सिंक बाय टी सोर्स, करेक्ट? यस सर। तो भाई लोअर टेम्परेचर सिंक का टेम्परेचर होगा, हायर टेम्परेचर सोर्स का, तो कितनी हो जाएगी मैक्सिमम एफिशिएंसी? 1 माइनस टी सिंक कितना लोगे? 298, टी सोर्स 373, करेक्ट? क्लियर? यस सर। चलो 21 भी करना है। यस सर। देखो एक हीट इंजन है, ऑपरेट कर रहा है 227 और 27 के बीच, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 1 माइनस 300 बाय 500, करेक्ट? टी सिंक बाय टी सोर्स, ओके? और आगे क्या दिया है? 2 किलो कैलोरी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। एफिशिएंसी का एक और जनरल एक्सप्रेशन क्या पढ़ा था? वर्क आउटपुट बाय हीट इनपुट। यस तो कितनी हीट ऑब्जॉर्ब कर रहा है ये? 2 किलो कैलोरीज। तो एफिशिएंसी कैन ऑल्सो बी रिटन एज वर्क अपॉन हीट एब्जॉर्ब। क्लियर? यस सर। इससे वर्क आ जाएगा। हाँ सर। 22 एक हीट इंजन है, 1000 केल्विन का सोर्स है, सिंक T2 का है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 1 माइनस T2 बाय 1000, करेक्ट? यस और दूसरा सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है T2 से और 360 केल्विन पे कर रहा है रिजेक्ट, मतलब उसकी एफिशिएंसी होगी 1 माइनस 360 बाय T2, और दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। T2 निकाल लोगे? यस सर। सर एक डाउट है मुझे। हाँ बोलो। सर हमने 21st वाले में इज इक्वल टू 4/2 कैलोरीज, ये कैलोरीज, ये कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया? मतलब क्या यूज किया? सबसे पहला जो एफिशिएंसी का लिखा था, वर्क डन बाय द इंजन अपॉन Q पॉजिटिव, ये भी तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा था। यस सर। यस सर। हो गए ये तीनों क्लियर? यस सर। चलो अब एडवांस लेवल पे आए। ट्वेल्थ प्रॉब्लम पहले देखते हैं। ट्वेल्थ प्रॉब्लम कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक, ठीक है? और एफिशिएंसी तो हर केस में हम लोग कैसे देते हैं? सॉरी, डेल्टा एस सिस्टम पहले निकालते हैं, तो डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सिस्टम हर केस में कैसे देंगे? तो पार्ट ए रिवर्सिबल प्रोसेस है। डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला याद है ना सबको?
NCV/ln TF/TI plus NR/ln VF/VI, करेक्ट? Yes, sir. कितने मोल्स हैं? 1 मोल। कौन सी गैस है? मोनो एटॉमिक, तो CV3/2R, सही है। फाइनल टेम्परेचर कितना है? 1000 केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 100 केल्विन। और ये ln VF/VI वाली टर्म तो 0 हो जाएगी क्योंकि आइसोकोरिक है। ओके, सही है। Yes, sir. ये आ गया डेल्टा एस सिस्टम। पार्ट ए में डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? रिवर्सिबल में डेल्टा एस सराउंडिंग इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, करेक्ट? ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. अब पार्ट बी में आए तो पार्ट बी में भी डेल्टा एस सिस्टम तो यही रहेगा। करेक्ट? Yes. डेल्टा एस सराउंडिंग क्या हो जाएगा? ठीक है। Sir. और हीट क्या होती है इरिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस की? NCV/TF-TI, करेक्ट? Yes. और T सराउंडिंग होगा 1000। तो यहाँ डेल्टा एस सराउंडिंग कितना हो गया? ठीक है, Yes, sir. ये कैलकुलेशन और अप्रोच समझो सब लोग। क्लियर है ये? Yes. सर मेरे 2 डाउट थे। हाँ बोलो। हमारा ए पार्ट में 3/2 कहाँ से आया? 3/2 कहाँ से वैल्यू ली हमने? मोनो एटॉमिक गैस का CV लिखाया था। हाँ लिखा कितना था था? 3/2 आया। और सर फिर हमने जो कैलकुलेशन किए तो n इज इक्वल टू 1 और वो हमने जब वैल्यूज पुट अप किए तो प्लस NR/ln VF/VT, ये 0 कैसे हो गया? आइसोकोरिक प्रोसेस है इसलिए तो VF और VI इक्वल होंगे, होंगे। यस सर, तो VF/VI 1 होगा। होगा सर। ln 1 0 होता है। यस सर, यस सर। थैंक यू सर। और बोलो, किसी को कोई डाउट? सर टी सराउंडिंग 100 होगा ना? आप ये सोचो, इसको लॉजिकली सोचो जरा बेटा। तुम्हारे पास एक ये बॉक्स है, ठीक है, 100 केल्विन पे, ठीक है। इसको तुम्हें 1000 केल्विन तक हीट करना है, रिवर्सिबली हीट करना है। कैसे हीट करोगे इसको 1000 केल्विन तक रिवर्सिबली? बताओ। ये लॉजिक क्लियर करना है हम लोगों को, सबको। बोलो, कोई बता रहा है मुझे? सर आप एक बार प्लीज क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। मेरे पास एक सिस्टम है 100 केल्विन पे, ठीक है, और इसको मुझे 100 केल्विन से 1000 केल्विन तक हीट करना है रिवर्सिबली। मैं कैसे हीट करूं इसको रिवर्सिबली? बताओ। टी DQ हीट लॉन्ग टाइम के लिए देंगे उसको। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा करूंगा, बाहर सराउंडिंग को 100.1 पे रखूंगा, ठीक है। ओके, Yes. तो उससे क्या होगा? ये 100.1 पे आ जाएगा, करेक्ट? Yes.
फिर मैं सराउंडिंग को 100.2 और इस तरह करता रहूंगा 1000 केल्विन तक। ठीक है, यस देख लो सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑलमोस्ट बराबर है हर समय, बस जरा सा डिफरेंस है। करेक्ट। यस और इसी को अगर मुझे 100 केल्विन से 1000 केल्विन इरिवर्सिबली हीट करना है तो मैं क्या करूंगा? 1000 डायरेक्टली। डायरेक्ट डायरेक्ट बाहर का 1000 रखूंगा। समझ लो, या ऐसे Yes. कह दो, इस केस में मैं नीचे एक बर्नर लगा के स्लो हीटिंग करूंगा। इस केस में मैं सीधे इसको उठा के एक ओवन में डाल दूंगा जो प्री हीटेड है 1000 केल्विन पे। करेक्ट। यस सर तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना हुआ? 1000 क्लियर हुआ जिसने पूछा था डाउट? हाँ सर। चलो अगले प्रॉब्लम पे चलें। तो आइसोकोरिक की कैलकुलेशन समझ में आई? हाँ सर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलता हूँ। 7 सर 1 मिनट प्रीवियस पेज। डन सर। 7th प्रॉब्लम में कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। करेक्ट। यस सर चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट दिया है रिवर्सिबल। डेल्टा एस सिस्टम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एन सी वी एल एन टी एफ बाई टी आई वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी। करेक्ट। हाँ सर। क्योंकि टी एफ और टी आई इक्वल है तो केवल क्या बचेगा? एन आर एल एन वी एफ बाय वी आई। करेक्ट। यस सर जस्ट 1 मिनट। हाँ तो और फाइनल वॉल्यूम कितना दिया है? 3 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम। तो ये डेल्टा एस सिस्टम हो गया। करेक्ट। यस सर डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? इसका नेगेटिव
ठीक है। Yes, sir. पार्ट बी में आते हैं। अब ये इरिवर्सिबली किया है तो डेल्टा एच सिस्टम कितना होगा बताओ। डेल्टा एच सिस्टम तो सेम ही रहेगा, Sir. करेक्ट। बोलो क्लियर है। हाँ सर। Yes. बट डेल्टा एच सराउंडिंग क्या होगा, माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाय टी सराउंडिंग, करेक्ट। अब इरिवर्सिबल आइसोथर्मल की हीट का क्या फॉर्मूला था याद है। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल की हीट का फॉर्मूला था पी एक्सटर्नल इंटू वी एफ माइनस वी आई, करेक्ट। Yes, sir. और प्रॉब्लम में हमें एक्सटर्नल प्रेशर तो बताया नहीं गया है, तो हम उस वे से तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें प्रॉब्लम में एक और चीज बताई गई है। क्या बताया गया है, हीट ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस इज 836.8 जूल्स लेस देन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल की हीट का तो फॉर्मूला हमें मालूम है, nRT ln VF by VI, करेक्ट। इससे 836.8 जूल्स कम अपॉन T और VF by VI है 3, तो ये हो गया माइनस R ln 3 प्लस 836.8 बाय 298, क्लियर। Yes, sir. देख लो दोनों को ऐड करोगे डेल्टा एच सिस्टम डेल्टा एच सराउंडिंग को, तो डेल्टा एच यूनिवर्स पॉजिटिव आएगा, जो आना भी चाहिए। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में डेल्टा एच यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट। Yes, sir. और पार्ट सी फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन याद है ना क्या होता था, व्हाट वाज फ्री, Isothermal heat आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, या दूसरा तरीका उसी चीज को कहने का क्या था, और internal energy Vacuum. एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, करेक्ट। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 0, ठीक है। Yes, sir. तो इसमें भी डेल्टा एच सिस्टम तो Rln 3 रहेगा, बट डेल्टा एच सराउंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इरिवर्सिबल पी एक्सटर्नल वी एफ माइनस वी आई बाय टी और पी एक्सटर्नल 0, तो डेल्टा एच सराउंडिंग 0। भाई सराउंडिंग में वैक्यूम है, मतलब सराउंडिंग कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो। हाँ सर। तो उसका एंट्रोपी कैसे चेंज होगा, जब कोई सराउंडिंग ही नहीं है तो उसका एंट्रोपी चेंज क्या होगा, क्लियर। यस सर, एक डाउट है। हाँ बोलो। सर डेल्टा सिस्टम सर, ये सब वो बदलता नहीं, बट सर फिर डेल्टा सराउंडिंग क्यों बदलता है, वो बता सकते हो। भाई देखो, तुम्हारे पास एक सिस्टम है, यहाँ से यहाँ एक सिस्टम है, इसको बहुत ध्यान से समझना, 298 केल्विन पे, ठीक है। हाँ सर। एवरीबडी प्लीज लिसन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस। इसका प्रेशर कुछ P है, वॉल्यूम V है, ठीक है। मैंने इसको आइसोथर्मली चेंज किया। आइसोथर्मली चेंज किया मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा बताओ, सर सेम रहेगा 298। और मैंने इसका वॉल्यूम ट्रिपल कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, 3V। तो फाइनल प्रेशर क्या होगा, P/3। ये एक बार किया मैंने रिवर्सिबली, ठीक है, ओके।
Yes, sir. कुछ एंट्रोपी चेंज इसका आया। अब मैंने इसी गैस को फिर से यहीं से शुरू किया और अब इरिवर्सिबली आइसोथर्मली वॉल्यूम 3 टाइम किया। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा बताओ? 290। फाइनल वॉल्यूम, 3V. फाइनल प्रेशर, 3/. दोनों सिचुएशंस में सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। Sir. Yes, sir. तो चेंज इन स्टेट फंक्शन शुड बी सेम। हाँ sir. तो डेल्टा एस सिस्टम दोनों केस में सेम आया। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आई? हाँ sir. अब सोचो तुम एक चीज को यहां से यहां ले जा रहे हो बहुत स्लोली और वहीं से वहीं ले जा रहे हो लेकिन बहुत फास्ट। दोनों केस में क्या तुम्हारी एनर्जी सेम लगेगी? नहीं sir. No, sir. नहीं sir. लगेगी ना। सराउंडिंग की एनर्जी दोनों केस में अलग अलग लगेगी ना। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो सराउंडिंग के लिए सिचुएशंस या फाइनल स्टेट दोनों केस में अलग अलग होंगी। हाँ sir. समझा. तो सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज सेम नहीं हो सकता है, समझे? हाँ sir. अब इसी का बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट हम लोग प्रॉब्लम 8 में देखते हैं। 7 हो गया नोट, सब कहानी समझ गए? सर नोट Seven, करना बाकी है। one minute. Yes, कौन sir. सा? 7. 7, sir. ये लो। Done, sir. डन, ओके। अब आ जाओ 8th में। 8th प्रॉब्लम में कौन सा प्रोसेस है? Adiabatic. एडियाबैटिक पे है। तो पहले तो पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक। डेल्टा एस सिस्टम कैसे देंगे? NCV ln/TF/TI, ठीक है, प्लस NR ln/VF/VI, सही है? Yes, sir. रिवर्सिबल एडियाबैटिक की प्रोसेस इक्वेशन क्या थी? इफ यू रिमेंबर, TF/VF रेज टू गामा -1 इस TI/VI रेज टू गामा -1, ये प्रोसेस इक्वेशन थी, करेक्ट? हाँ sir. तो फ्रॉम हेयर TF/TI को मैं क्या लिख सकता हूं? ln of VI/VF रेज टू गामा -1, सही है, करेक्ट? हाँ sir. और CV इफ यू रिमेंबर क्या लिख सकते थे? CV को हम लोग लिखते थे R/गामा-1 और ये ln के अंदर जो पावर है वो बाहर निकाल लें। करेक्ट? सही है? कितना हुआ ये? 0। डेल्टा एस सिस्टम 0, डेल्टा एस सराउंडिंग
भी 0। तो डेल्टा एस यूनिवर्स भी 0। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस में किसी भी चीज की एंट्रोपी बदलती ही नहीं है। करेक्ट? ओके। तो इसीलिए इन प्रोसेसेस का एक और नाम है। क्या नाम है? आइसो एंट्रोपिक प्रोसेसेस। एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है? क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. चलें आगे। तो ऐड हो रहा है तो जीरो सर कैसे हो कॉपी गया? क्या? तो NRLN VI by को इनवर्स है समझे। लिख लिया? यस सर। यस सर। अब आ जाओ इरिवर्सिबल में। डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा इरिवर्सिबल में? 0। 0 नहीं होगा, क्योंकि इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए ये प्रोसेस इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। याद है ना? ये प्रोसेस इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ रिवर्सिबल। रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए। ये इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए मैं प्रोसेस इक्वेशन लिखूं तो क्या थी? NCV TF minus TI is equal to minus P external into VF minus VI। करेक्ट? सही है? नियॉन मोनो एटॉमिक गैस है तो CV3/2R। एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया है? 2 atm। फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? NRTF बाय फाइनल प्रेशर। इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा? NR इंटू इनिशियल टेम्परेचर बाय इनिशियल प्रेशर। करेक्ट? ठीक है? बोलो, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। NR पूरी इक्वेशन से कैंसिल कर दो। क्या बचा? ठीक है? करेक्ट? यस सर। TF बाय TI कितना मिल गया?
19/25, करेक्ट। Yes, sir. और फिर आइडियल गैस इक्वेशन से आई कैन राइट VF/VI will be TF/TI into PI/PF, correct? Yes, sir. TF/TI 19/25 और PI/PF 5/2, तो VF/VI हो गया 19/10, क्लियर? ठीक है। Yes, sir. सर एक सेकंड लास्ट ले। डन सर। तो अब डेल्टा एस सिस्टम क्या लिखेंगे? कितने मोल्स हैं? 10 ग्राम नियॉन मतलब हाफ मोल, N CV ln TF/TI प्लस NR ln VF/VI, ठीक है। Yes. विच इज नॉन जीरो, इसको पूरा कैलकुलेट करोगे ये जीरो नहीं आएगा, ठीक है। Yes, sir. और डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? 0. माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाय टी, तो क्यू जीरो है तो जीरो, ठीक है। Yes, sir. तो a very important point which is a very big confusion, please beware, मतलब don't make this mistake. Delta S system of irreversible adiabatic is not zero, ठीक है। Yes, sir. सब लोग को एक कंफ्यूजन आ जाती ना कि एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या थी, ds is dq by t, और एडियाबैटिक का तो q जीरो होता है तो उसका तो डेल्टा एस सिस्टम जीरो होगा, है ना। ये कंफ्यूजन कई लोगों के माइंड में आती है, बट इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का नहीं होगा क्योंकि वो डेफिनेशन क्या थी, ds सिस्टम इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल बाय t, मतलब अगर एक्चुअली रिवर्सिबल प्रोसेस है तो भी अगर आप उसको रिवर्सिबली कर रहे होते तो एंट्रोपी चेंज, करेक्ट। एंड इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने ग्राफ बनाए थे ना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक को कंपेयर किया था, याद है वो वाला प्रॉब्लम? Yes, sir. उसमें क्या देखा था, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का फाइनल टेम्परेचर एक्सपेंशन में हमेशा रिवर्सिबल एडियाबैटिक से ज्यादा होता है, करेक्ट। Yes, sir. ओके। और थर्ड पार्ट इसका कर लें, सर कॉपी कर। एक मिनट, लो करो कॉपी। सर आप ds सिस्टम इज इक्वल्स टू dq रिवर्सिबल फिर से रिपीट कर सकते हो? भाई ये तो बेसिक डेफिनेशन थी ना एंट्रोपी की,
हाँ सर। तो इसका मतलब क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस की हीट लेनी है आपको। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस भी है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक रिवर्सिबल प्रोसेस बनाइए। ओके, यस सर। और फिर उसकी हीट लीजिए। ओके, नोट कर लिया ये? सर एक मिनट। यस सर, थैंक यू। थर्ड पार्ट, कैसा प्रोसेस है? फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में तो एक्सटर्नल प्रेशर 0, करेक्ट? हाँ सर। यस सर। तो अब प्रोसेस इक्वेशन लगाओगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक की। एक्सटर्नल प्रेशर 0, तो इससे क्या मिल जाएगा? TF अपॉन TI तो 1 मिल जाएगा, करेक्ट? यस सर। तो VF बाय VI हो जाएगा PI बाय PF, दैट इज 5/2। तो डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा? NR ln VF बाय VI, और डेल्टा एस सराउंडिंग तो 0 ही रहेगा। ठीक है? यस सर। क्लियर? हाँ सर। नोट कर लो। सर TF बाई TI 1 कैसे? अरे यार, P एक्सटर्नल 0 है ना, तो LHS 0 हो जाएगा। तो TF इक्वल टू हाँ सर, TI। हाँ कर लिया नोट? यस सर। तो ये एंट्रोपी चेंजेस क्लियर हुए? यस सर। DPP का होमवर्क हो गया है? नहीं सर। क्यों नहीं यार? होमवर्क इतना स्लोली क्यों कर रहे हो गया है सर। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बैकलॉग मत बनाओ, साथ साथ काम करते चलो। ठीक है? सर एक्चुअली संडे को TWT था और सारे मतलब 6 के 6 चैप्टर्स में होमवर्क आ गए थे सर, तो इसलिए थोड़ा। अच्छा, अभी कल डाउट है फिर शायद ना अपना? यस हाँ सर, सर। कल है, कल तक कर सर लेंगे आप सर। मॉड्यूल का ले लो ना। सर हाँ मॉड्यूल अच्छा, के मॉड्यूल का ले लो ना, वो हो गया। मॉड्यूल में कितने प्रॉब्लम्स हैं यार होमवर्क में? मॉड्यूल तो बहुत छोटा सा होमवर्क था। सर बहुत सारे थे, सर बहुत सारे ऑलमोस्ट 45 थे, नहीं 60 कुछ थे। अच्छा, मॉड्यूल में क्या था होमवर्क? सर FBO का निकला था, थर्मोकेमिस्ट्री का और फर्स्ट लॉ का। अच्छा ठीक है, चलो तो कल मॉड्यूल लेंगे। ठीक है?
हाँ सर, फिर अगली वीक को लेना टीपीपी। अगले वीक तक करोगे डीपीपी? कर लेंगे सर पूरा, अभी मतलब सर। इस वीक में होमवर्क ही करने हैं बस सब सब्जेक्ट्स के। इस पे और प्रॉब्लम्स कराने हैं, बट टुडे अभी थोड़ी देर में पावर कट होने वाला है बिल्डिंग में, तो टुडे आई विल स्टॉप हियर। ओके, इसके और प्रॉब्लम्स मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा एंट्रोपी कैलकुलेशन के, ठीक है? सर तो सर फिर आप कल के डाउट क्लास में आप डीपीपी लोगे या फिर मॉड्यूल का और लोगे? अभी तो बात डिस्कस हुई ना कि मॉड्यूल करेंगे कल के डाउट में। यस सर, गॉट इट सर, थैंक यू। चलो, टुडे यू ऑल कैन लीव। ओके, थैंक यू सर। बाय सर। सर बाय सर।